दुनिया भर में जब तब एलियंस देखने के दावे होते रहे हैं। कोई कहता है कि उसने उड़न तश्तरी देखी है, तो कोई एलियंस से बात करने का दावा करता है। आज हम एक अनसुलझी रहस्यमय सत्य घटना के बारे में जानेंगे। यह सच्ची कहानी आज भी अनसुलझी है, जिनके बारे में कई विचारवंत वैज्ञानिक इस घटना के बारे में अपनी अपनी अलग अलग विचारधाराएं रखते हैं। यह कहानी है दो हरे रंग के बच्चों की, जो माना जाता है कि यह दोनों बच्चे दूसरी दुनिया से हमारी पृथ्वी पर आए हैं। गहरे हरे रंग के बच्चे इंसानों से एकदम अलग थे। आज भी वैज्ञानिक हरे रंग के बच्चों पर अलग अलग थ्योरीज दे रहे हैं। तो चलते हैं इस घटना के बारे में विस्तारित रूप से जानते हैं। ग्रीन चिल्ड्रन ऑफ वुलपिट, ये नाम आज भी साइंटिस्ट्स के लिए अजूबा बना हुआ है। इंग्लैंड के वुलपिट गांव में अचानक दो बच्चे आए, जो सिर से पैर तक हरे रंग के थे। वे भाषा भी अलग बोल रहे थे और इंसानों का परोसा खाना देखकर बिदक रहे थे। बच्चों को ग्रीन चिल्ड्रन कहा गया। कई साल रहने के बाद रहस्यमय तरीके से एक बच्चे की मौत हो गई और दूसरी बच्ची गायब हो गई। माना जाता है कि ये एलियंस के भेजे गए बच्चे रहे होंगे, जो इंसानों पर नजर रखने आए होंगे। तो चलिए विस्तार से जानते हैं इन रहस्यमयी बच्चों के बारे में। 12 सदी के दौरान तब इंग्लैंड में राजा स्टीफन का शासनकाल था। तब वहाँ के ब्यूरी सेंट एडमंड्स के पास वुलपिट के सेफोर्ड गांव में फसल कटाने के समय एक अजीब घटना घटी थी। जब वहाँ के किसान खेतों में काम कर रहे थे, तब वहाँ के रिचर्ड डी नाम के आदमी को जंगलों में से एक अजीब सुरीली घंटियों की आवाज सुनाई दी। तभी रिचर्ड डी और किसान वहाँ पहुँचे। तब उन्होंने वहाँ दो छोटे बच्चों को देखा, जिनमें से एक लड़का और लड़की थी। ये बच्चे भेड़िए पकड़ने के लिए बनाए एक गड्ढे में गिरे हुए थे। वो दोनों बच्चे दिखने में मनुष्य जैसे ही थे, मगर उनके शरीर का रंग हरा था और उन्होंने एक अलग ही प्रकार के सामग्री से बनाए हुए पोशाक पहने हुए थे। उनकी भाषा और आवाज अलग ही प्रकार की थी। जब उनको घर लाया गया, तब रिचर्ड डी के अनुसार लड़का लड़की दोनों आपस में एक अलग ही प्रकार की भाषा का उपयोग कर रहे थे, जो किसी को समझ नहीं आ रही थी। और वो कच्चे बीन्स ही खाते थे और कुछ दिनों बाद फल खाने लगे, मगर किसी भी प्रकार का खाना नहीं खा रहे थे। बेहद गहरे खड्ड से बच्चों को निकाल तो लिया गया, लेकिन गांव वालों के सामने अजब मुसीबत आ गई। वे अलग ही भाषा में बोल रहे थे और लोगों से डर रहे थे। समझा बुझाकर उन्हें गांव के एक शख्स के घर ठहराया गया। यहाँ पर लोग लगातार उनसे मिलने और उनका सच जानने की कोशिश करने लगे, लेकिन कोई कामयाब नहीं हुआ। यहाँ तक कि वे मीट, मछली, चावल जैसी चीजों को हाथ भी नहीं लगाते थे, बल्कि कच्ची सब्जियां चबाया करते थे। इससे भी अजीब बात ये थी कि उन्होंने हरे रंग के जो कपड़े पहन रखे थे, वो किसी अलग ही मटेरियल से बना लगता था, जिसके बारे में उस दौर में किसी को नहीं पता था। वक्त के साथ वे आम इंसानों वाला खाना खाने लगे। साथ ही उनके शरीर और बालों का गहरा हरा रंग भी हल्का पड़ने लगा। इसी बीच गांव वालों ने बच्चों का बपतिस्मा कराना चाहा। ये कैथोलिक धर्म का एक संस्कार है। रस्म करके लौटते हुए बच्चा एकाएक बीमार हुआ और कुछ ही घंटों में खत्म हो गया। मगर लड़की ने यहाँ के हालातों से, वातावरण से समझौता कर लिया और उसका नाम एग्नीस बरे पड़ा। और कुछ सालों बाद उसके शरीर का रंग धीरे धीरे सामान्य होने लगा और वो स्वस्थ युवती बन गई और उसने अंग्रेजी भी सीख ली। उसके बाद उसने पास ही के शहर लेबनान के एक आदमी से शादी कर ली, मगर कुछ सालों बाद वो विधवा हो गई। अंग्रेजी बोलना सीखने के बाद एग्नीस ने एक अलग ही कहानी सुनाई। उसने बताया कि वे लोग किसी सेंट मार्टिन नाम की जगह पर रहते थे, जहाँ हर कोई हरे रंग का ही था और वहाँ पर पृथ्वी जितनी रोशनी नहीं है, क्योंकि वहाँ सूरज जैसा कुछ भी नहीं, इसलिए वहाँ पर बहुत कम रोशनी आती है। जब उसे पूछा गया कि तुम दोनों यहाँ पर कैसे आए, तब उस लड़की ने बताया कि एक दिन दोनों भाई बहन टहलते हुए एक गुफा के द्वार पर पहुँचे। तब उन्हें अत्यंत सुरीली घंटियों की आवाज सुनाई दी। तब वो गुफा के अंदर गए। कुछ समय बाद उन्हें वापस जाने का मन किया। तब वो वापस जाने के लिए गुफा के द्वार को खोजने लगे। जब वो बाहर आए, तो वो दोनों एक अलग ही दुनिया में थे और इस नई दुनिया को देखकर घबरा गए और आश्चर्यचकित भी हुए। तब लड़की की बातें किसी को समझ में नहीं आई, क्योंकि वुलपिट में किसी भी प्रकार की गुफा नहीं थी। बच्ची को ये याद नहीं था कि वो वहाँ से भेड़िया पकड़ने वाले गड्ढे में कैसे आ गए। बच्ची कुछ समय तक गांव वालों के बीच रही, फिर एकाएक वो गायब हो गई। कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि यह दोनों हरे रंग के बच्चे ब्लैक होल या वर्म होल से ही हमारी पृथ्वी पर आए होंगे, क्योंकि इसके बिना दूसरी दुनिया से इतने कम समय में आना संभव नहीं है। इससे दूसरी दुनिया का रहस्य भी उजागर होता है। कभी कभी ब्लैक होल प्राकृतिक घटना से अपने आप पैदा हो जाता है। लगता है कि यह दोनों ऐसे ही एक ब्लैक होल या वर्म होल से आए होंगे।
यह हो सकता है कि जिस गुफा से ये दोनों अंदर आए, उस गुफा में प्राकृतिक घटना से अपने आप ब्लैक होल या वर्म होल तैयार हुआ हो, और उन दोनों ने अनजाने में उसमें प्रवेश करके हमारी दुनिया में आए हो। ग्रीन चिल्ड्रन की पहेली का बहुत से विचारवंतों ने स्पष्टीकरण दिया है कि ये बच्चे धरती के अंदर एक छुपी हुई दुनिया से आए हैं, या वे किसी समांतर आयाम से आए हैं, या वह परग्रही गलती से हमारी पृथ्वी पर पहुंच गए हैं। स्कॉटिश खगोल शास्त्री डंकन लुनान कहते हैं कि ये दोनों बच्चे पृथ्वी पर किसी अन्य ग्रह से एक खराब ट्रांसमीटर की त्रुटि द्वारा यहाँ आए होंगे, और कुछ विचारवंत कहते हैं कि ये कोई केमिकल का शिकार होने के कारण इनकी त्वचा रंग हरा हुआ है। इनमें सबकी अलग अलग राय है। 12वीं सदी के इतिहासकार रेल्फ ऑफ कॉक्शल ने अपने कई क्रॉनिकल्स में इन बच्चों का जिक्र किया। बाद में इन्हें हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश अफेयर्स में भी जगह मिली। न्यूयॉर्क की फोर्डहम यूनिवर्सिटी की मॉडर्न हिस्ट्री सोर्स बुक में भी ग्रीन चिल्ड्रन के ब्रिटिश गांव में आने की बात मिलती है। काफी समय बाद क्रॉनिकल्स को पढ़ते हुए वैज्ञानिक समझने की कोशिश करने लगे कि आखिर वे बच्चे हरे रंग के क्यों थे। कुछ ने कहा कि उन्हें शायद आर्सेनिक देकर मरने के लिए छोड़ दिया गया, जिससे उनका रंग गहरा हरा हो गया था। कुछ थ्योरीज के मुताबिक बच्चों को शायद क्लोरोसिस नाम की बीमारी थी, जिसमें पोषण न मिलने की वजह से रंग हरा या अलग दिखने लगता था। बाद में नॉर्मल खाना खाकर वे सामान्य इंसानों की तरह हो गए। एक थ्योरी और भी आई। वैज्ञानिक इन बच्चों का एलियंस से कनेक्शन बताने लगे। 17वीं सदी के वैज्ञानिक रॉबर्ट बर्टन ने द एनाटॉमी ऑफ मेलैंकोली में लिखा कि वे किसी दूसरे ग्रह के थे जो गलती से या जानबूझकर यहाँ आए। हालांकि इस बात का किसी के पास भी कोई प्रमाण नहीं था। उनके हरे रंग, हरे कपड़ों और अलग भाषा को देखकर ये अनुमान लगाया गया। पर सोचने वाली बात है कि क्या सेंट मार्टिन जैसी जगह हो सकती है? क्या वहाँ पर अब भी कोई सभ्यता है या खत्म हो चुकी है? ये तो पता लगाना मुश्किल है। इन हरे रंग के बच्चों के पीछे कुछ तो दूसरी दुनिया का रहस्य छुपा हुआ है। और क्यों ये बच्चे कच्चे बीन्स ही खाते थे, और क्यों इनकी त्वचा का रंग हरा था, और उनका पोशाक किस द्रव या सामग्री से बना हुआ था, और उनकी भाषा पृथ्वी से अलग क्यों थी? ऐसे बहुत सारे राज होंगे जिसका सही जवाब किसी के पास नहीं है। आपको क्या लगता है, वो बच्चे एलियन थे या नहीं? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।